Hello, good morning to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Dear brothers and sisters, once more you are most welcome into Devoted Classes, and I have come with another video that is Passive Voice Part 3. Earlier, meaning in the previous video, I gave you the requirements that we will use while we do sentences from active into passive. Here, keep in mind all the rules, all the requirements that I gave. We will learn today how to change from active into passive. As I told you, there are 12 tenses in all, and each tense has different helping verbs, and out of those 12 tenses, we have 8 tenses whose passive voice can be made. So, let us take the first tense, that is present indefinite tense. Okay, my dear friends, you know present indefinite tense has the helping verb do or does. Okay, keep in mind that do or does is the helping verb of present indefinite tense in the active voice, but in passive voice it becomes is and are. Okay, आप लोगों ने हमारी वीडियो पिछली जो देखा होगा, मैंने उसमें बताया था इस चार्ट के माध्यम से कि जो डू डज है उसमें चेंज होगा इज एम आर में, इज एम आर में। हालांकि डू डज का यूज हम कहाँ करते हैं? एक्टिव वॉइस में। ही डज नॉट रीड ए बुक, डू नॉट प्ले फुटबॉल, शी डज नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट टीच यू संस्कृत। फाइन। सो इस तरह के सेंटेंस आप कहाँ मिलेंगे? एक्टिव वॉइस जो हमने सीखा था, जितने टेंसेज हमने सीखा था, वो सारे सेंटेंसेज किसमें थे? एक्टिव वॉइस में थे। आज हम देखेंगे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। बात आए डू डज की, एक्टिव वॉइस में होता है डू डज, पैसिव वॉइस में होता है इज एम आर। ठीक है, चलिए इसका ध्यान रखते हुए हम देखते हैं बेसिक रूल भी ध्यान रखते हुए, स्टेप्स जो हमने 6 बताए थे उसका ध्यान रखते हुए हम आज देखेंगे कैसे चेंज करें एक्टिव से पैसिव। जहां तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है, देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही टीचेस मी, ही टीचेस मी। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सो ट्राई टू स्टैंड। आप लोग कॉपी किताब को नहीं, कॉपी उठा लीजिए और लिखते चलिए, समझते चलिए, हमारे साथ तब तक बने रहिए जब तक कि ये वीडियो ओवर नहीं हो जाती। ओके, और अच्छे समझते चलिएगा। सबसे पहले हमने बताया था जो 6 स्टेप्स है उसे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव का है इसलिए हम पहले 3 काम करते हैं। पहला सब्जेक्ट फाइंड आउट करो, दूसरा ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो और तीसरा वर्ब। 3 वर्ड पहले आप फाइंड आउट करो। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही हो गया सब्जेक्ट। यहाँ टीचर्स क्या है? वर्ब हो गई। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस एस वी ओ के फॉर्म पर है। किस पर है? एस वी ओ के फॉर्म पर है, यानी ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इसकी पैसिव बनेगी। जैसे मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस की पैसिव तभी बनती है सामान्य तौर से यदि उसमें ऑब्जेक्ट हो। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंसेज हैं जहां पर विदाउट ऑब्जेक्ट भी पैसिव बन जाती है, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। हमें सिंपली ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, तभी पैसिव वॉइस उसकी बनेगी। चलिए अब सबसे पहले हम बेसिक जो रूल में बताए थे 6 स्टेप्स वो ध्यान रखिए। सबसे पहला काम क्या है? ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे इसमें सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, इसका जो बनेगा आई। ये था आपका पहला स्टेप। पहला स्टेप क्लियर हो गया, यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम सब्जेक्ट। और दूसरा स्टेप क्या कहता है? सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, इसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। क्लियर? पहला स्टेप मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट बना आई, इसके अलावा हमने सब्जेक्ट जो था उसको बनाया, ऑब्जेक्ट बना हिम। इतनी बात समझ हो गई? समझ में आ गई सबको? यस। चलिए आगे देखते हैं।
तीसरा स्टेप हमारा कहता है इनका स्थान बदलेगा, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और अभिन्न स्थान पर सब्जेक्ट होगा। चलिए, यानी आई जाएगा हिम के पास और हिम जाएगा आई के पास, अर्थात आई हमने कर दिया इधर और हिम कर दिया इधर। क्लियर? इस तरह से ध्यान दीजिए, जो सब्जेक्ट था उसका स्थान बदला, कहाँ आया? ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी आई हुआ, और हिम जो ऑब्जेक्ट था कहाँ गया? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। जो अभी बना था ये चला गया यहाँ। ठीक, मतलब स्थान बदल गया, सब्जेक्ट प्लेस पर हो गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेस पर हो गया सब्जेक्ट। क्लियर? ये हो गया क्लियर। चलिए आगे देखते हैं आपका चौथा स्टेप। ध्यान दीजिएगा, ये हमने आपको स्टेप बताए थे, ये कौन से थे? स्टेप नंबर 4 था, स्टेप 3 था। स्थान बदलेंगे, स्थान बदलने वाला काम क्या था? स्टेप 3 में आ गया। ठीक, अब स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 वन ऑफ द वर्ब टू बी इज यूज्ड। जबकि हमने बताया था वर्ब टू बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज और वर। ये आपकी 5 फॉर्म जो है इन्हीं को हम कहते हैं वर्ब टू बी। हमने स्टेप जब दिखाए थे उसमें समझाए थे वर्ब टू बी क्या होता है। यही 5 वर्ड विशेषकर वर्ब टू बी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये वर्ब बी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। समझ आया होगा? अच्छा, अब क्या करेंगे हम? अब हमने कहा कि इन्हीं में से कोई एक, इनमें से कोई एक, यानी इज, एम, आर, वॉज वर्ब में से कोई एक हम यहाँ लिखेंगे आई के बाद। ध्यान दीजिएगा, यही डूडल यहाँ पर कहते हैं छुपा हुआ है यहाँ पर। अगर हम कहते हैं टीच, इसका मतलब ही डज टीच मी, ही डज टीच मी, तो डज छिपा है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है तो उसमें डू और डज छिपा रहता है। कई बच्चे के सर इसमें तो डू डज है ही नहीं, आप तो बकवास बता रहे हैं, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। हाँ, यही दिक्कत है। दिक्कत क्या है? पता नहीं है, डू डज यहाँ पर है, मतलब वो छुपा है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें डू डज रहता है, लेकिन वो छिपा रहता है। वही डू डज जब आप बनाएंगे निगेटिव तो क्लियर दिखता है। ही डज नॉट राइट लेटर, डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, उसमें आपको स्पष्ट दिखता है, इसमें दिखता नहीं है, रहता है। अच्छा, रहता है, इसीलिए हमने यहाँ जो डू डज मान करके इसको चेंज कर दिया। इज या एम या आर में हमने बताया था अभी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका या डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वॉइस में होगा, कहाँ जाएगा? पैसिव वॉइस में हो जाता है इज, एम, आर। अब इसी आधार पर हम क्या करेंगे? आई देखेंगे, आई के अनुसार क्या लगाएंगे? इसमें सुनिए, इज, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए इज, एम, आर में से बात तो हो नहीं सकता, क्योंकि बात हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इसीलिए यहाँ पर हम आई के अनुसार क्या लगाएंगे? एम। आई के अनुसार क्या लग गया? एम। ये हो गया आपका स्टेप 4। स्टेप 4 समझ गए होंगे। जैसा यहाँ पर हो वैसा यहाँ पर इन्हें सुनना है, इज, एम, आर में से। अगर आई है तो एम हुआ, ही है, शी है, इट है, राम, बॉय, गर्ल, वहीं से होगा, और यू है तो आर होगा, दे है आर होगा, आई है तो एम होगा। इसका ध्यान रखिएगा। आई एम, ये हो गया आपका स्टेप 4। स्टेप 5 क्या कहता है? स्टेप 5 हमारा ये जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टोट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टीच इज, यहां पर क्या होगा? देखिए यहां पर लिख देते हैं, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टोट, TAUGHT। ध्यान दीजिएगा, टीच, टोट, टोट, यानी सेकेंड और थर्ड दोनों इसका फॉर्म सेम है। हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, ये हो गया थर्ड फॉर्म, और इसी थर्ड फॉर्म को हम यहां पर लिखेंगे। क्या हो जाएगा? टोट, TAUGHT। आई एम टोट, ये हो गया स्टेप 5। क्या हो गया? स्टेप 5, TAUGHT, टोट लगाया हमने। अब स्टेप 6 क्या कहता है? इसी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर लिखा हुआ, इसके पहले बाय लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? बाय। ये हो गया स्टेप 6।
इस तरह से आपके जो ऊपर हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था सारे के सारे जो स्टेप्स हैं यहाँ उनका ध्यान रखते हुए हमने एक्टिव से पैसिव में यहाँ पर चेंज करना सीखा। तो पूरा सेंटेंस क्या बना पैसिव, आई एम टोल्ड बाय हिम, आई एम टोल्ड बाय हिम, ये सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनी। समझ गए होंगे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी सिंपल। बस प्रिय भाई बहनों आपको ध्यान रखना है वर्ब के फॉर्म में मिस्टेक ना हो या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की चेंज करने में ना मतलब कमी हो ना मतलब गलती हो और यहाँ सही फॉर्म यूज करने में गलती ना हो। तो आराम से आप पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख सकते हैं। ये था आपका सारे स्टेप ध्यान रखते हुए मैंने आपको एक सैंपल दिया, एग्जांपल दिया जिसमें आपने सीखा कैसे चेंज करना है। इस तरह कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, आई एम टोल्ड बाय हिम। पर लिखते हैं एक बार अच्छे से, आई एम टोल्ड बाय हिम, ये आपका कंप्लीट चेंज पैसिव वॉइस में हो गया। ठीक है? अच्छा, ये था आपका जनरल पैसिव फॉर्म जो हमको बताया था उसका ध्यान रखते हुए मैंने आपको सेंटेंस यहाँ पर चेंज करना सिखाया। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार हम सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। हालांकि मैंने ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है? तो अब इन चीजों को जो मैंने बताया यहाँ पर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। पेन उठाइए, कॉपी में नोट कर लीजिए, जिंदगी भर काम आएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे, समझदार बच्चे हैं। चलिए मिटा दीजिए। ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस लिया था हमने। अब हम दोबारा अफर्मेटिव सेंटेंस लेने जा रहे हैं। दोबारा हम क्या लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए, यहां चल रहा है प्रेजेंट, PRESENT, इंडेफिनिट टेंस। कैसे चल रहा है, यहाँ टू था और ये हो गया इज एंड आर। ठीक, चलिए अब हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस अलग से दोबारा। अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं जैसे she helps me, ये सेंटेंस है she helps me। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का दोबारा। चलिए समझिए कैसे करते हैं। इसमें आपको हो जाएगा, पहले तो फाइंड आउट करो तीन वर्ड। she सब्जेक्ट हो गया, helps वर्ब हो गया, me ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बना, SVO। क्लियर? अब एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो सारे स्टेप ध्यान रखिए। पहले स्टेप क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। क्या बनेगा, आई, ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद फिर शी यानी सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। पता है आपको, शी हर हर, इसलिए हर यहाँ लिखा गया। ये था सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप का था बदलेगा, आई आया हर के प्लेस पर और हर गया आई के प्लेस पर। यहाँ आई और यहाँ पर हर हो गया। ये हो गया आपका स्टेप नंबर क्या हो गया, 4। स्टेप नंबर 4। ठीक है? स्टेप नंबर 4। ठीक है? तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हो गया स्टेप 4। ठीक? स्टेप 5 सॉरी स्टेप 3, स्टेप 2 स्टेप 3 है। स्टेप 4 में क्या है, वो टू में से कोई एक यानी हेल्प सॉरी इनमें से कोई एक क्या लगाएंगे, आई के अनुसार। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे एंड। ये हो गया स्टेप 4। समझ गए होंगे, आई एंड। अब हमें चाहिए स्टेप 5, क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब मींस मेन वर्ब की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, इसीलिए हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प, HELP
डी। ये हो गया स्टेप 5। क्लियर? स्टेप 6 बहुत इजी है, आप यहाँ पर हर के पहले बाई लगा दीजिए। ये हो गया स्टेप 6। इस तरह से आपका कंप्लीट चेंज हो गया। क्या? आई एम हेल्प बाई हर, फुल स्टॉप, हेल्प बाय लिखते हैं आई एम हेल्प्ड बाई हर। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। इसका शी हेल्प्स मी, ये था कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। अभी क्या हो गया? पैसिव। ये हो गया पैसिव, ये पैसिव होगा। हालांकि ये क्या है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था। क्लियर? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, हमने दोबारा आपको लेकर के समझाया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, यू आर गुड गाइज, एंड गुड गाइज डू देयर वर्क very curiously and very attentively and very carefully. Okay? इस तरह से आपको मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस दोबारा आपको समझाया। जहां तक सवाल था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, सो नोट डाउन, जल्दी नोट कर लीजिए, आगे आना अपनी अभी हमें नोट कर लीजिए। कर लिए होंगे? चलिए मिलाते हैं। देखिए, अगर जिस भाई बहन को एक बार अफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आ गया, वो सारे जो 6 स्टेप यानी 6 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस हैं सबको आराम से वो कर सकता है। यानी अफर्मेटिव जिसको आ गया वो आराम से कर सकता है। निगेटिव yes no question, negative question, WH question, negative WH question, उसे आसानी से वो कर सकता है। क्लियर? चलिए अब हम सिस्टम से यहाँ लिखते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे he beats her, ये एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस ACTIVE। पैसिव फॉर्म लिखते हैं पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में पहले लिखेंगे अफर्मेटिव AFFIRMATI। इसलिए इसको साथ में लिखते चलिए, ये बनेगा OS प्लस is am are प्लस V3 by SSO, लास्ट में फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव हुआ। चलिए देखते हैं आपका नेगेटिव क्या होगा। OS प्लस is am are प्लस नॉट V3 by SSO, नेगेटिव हो गया। अब देखेंगे yes no question। एग्जाम्पल करिए, is am are OS yes प्लस V3 by SSO, ये हो गया आपका yes no क्वेश्चन। लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। इसके बाद हो गया सॉरी निगेटिव yes no क्वेश्चन। नेगेटिव यस नो क्वेश्चन क्या होगा? इज एम OS यस नॉट V3 by SSO। के बाद आएगा WH क्वेश्चन। QW पढ़ेगा is am are, QW is am are। Here OS yes, here V3 by SSO, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आएगा निगेटिव WH
क्वेश्चन। क्या करेंगे, QW प्लस was प्लस is am are प्लस was yes प्लस with नेगेटिव है प्लस not V3 by फिर SSO। ये था आपका 6 जो सेंटेंसेस होते थे एक्टिव वॉइस के, उनको पैसिव में चेंज करने के लिए फॉर्मूला। इसको आप अच्छे से बॉक्स में लिख लें। हमने इसको बॉक्स में लिख दिया। जब भी फॉर्मूला आप इस तरह से लिखें तो उसको बॉक्स में आप लिखें, ठीक। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। जिस भाई बहन को ये फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो मास्टर बन गया। करना क्या है, इन्हीं फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। क्लियर, बहुत इजी है। जैसे आपका केमिस्ट्री होता है, आपकी मैथ्स होती है, पूरी मैथ्स तो हमने सुना है, पढ़ाया भी है, 10वीं तक हम मैथ्स पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या है, सारी जो चैप्टर होते हैं कहीं कहीं हर चैप्टर में कोई ना कोई फार्मूला होता है ना। अब वही फार्मूला जिसके समझ में आ गया, समझिए कि वो मैथमेटिक्स कर लेगा। समझ आने का मतलब उसका यूज करना आ गया तो मैथ्स आराम से कर लेगा। वही बात यहाँ पर है, अगर ये फार्मूले समझ में आ गए तो आसानी से आप जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना, ये फार्मूला आप लोग अच्छे से लिखें, उसको याद कर लें, ठीक। ये था आपका सारे फार्मूले। ओके, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे या बस। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपने देखा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, यही फॉर्मूला इसका है, फॉर्मूला ही है। ये फॉर्मूला मैंने ऊपर समझाया था, फिर भी एक बार दोबारा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव में कहीं मैटर का यूज नहीं है, नेगेटिव में नॉट आ गया। कहां पर, वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले। सब कुछ ऊपर का है, केवल नॉट आ गया कहां, वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले। किसमें, नेगेटिव में। यस नो क्वेश्चन में क्या दिया हमने, इज एम आर क्वेश्चन में कर दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और सब वैसे ही। और नेगेटिव इसमें क्वेश्चन में है, देखिए नॉट भरा हुआ है कहां, V3 के पहले, और सब वही है क्वेश्चन मार्क। और इस क्वेश्चन में सिंपली हमने टू डब्ल्यू शुरू और ऐड कर दिया, और शेष सब इसमें क्वेश्चन का फॉर्मूला इसमें लगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दिया। और अब इस क्वेश्चन में नेगेटिव क्वेश्चन में क्या हुआ, सब कुछ ऊपर का था, सबसे बस अंतर क्या हुआ, V3 के पहले यहाँ पर नॉट ऐड कर दिया गया, ठीक। ये सारी आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये निकला कि जिस बच्चे को अफर्मेटिव पता होगा वो नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन सभी आराम से कर लेगा। थोड़ा सा उसका दिमाग सही हो, और वर्ब के फॉर्म्स पर कमांड हो, और थोड़ा सा टेंस का नॉलेज हो। बिना टेंस के नॉलेज के कभी भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमारा अनुरोध है, जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को, इसके पहले हमने आपको टेंस की सारी वीडियो अपलोड करी है इसी चैनल पर, उसे आप अच्छे से देख लें। टेंस का नॉलेज जब आप अच्छे से कर लेंगे, हो जाएगा आपके पास, तो आराम से एक्टिव पैसिव में आप चेंज करना सीख जाएंगे। यही नहीं, टेंस का चैप्टर हर तरह से इंपॉर्टेंट है। आगे और भी चैप्टर्स आएंगे, जैसे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उधर आपका सिंटैक्स, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, और जितने भी चैप्टर हैं आने वाले, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जितने भी आने वाले चैप्टर हैं सबके सेंटर में आता है चैप्टर टेंस। इसलिए आप टेंस को थोड़ा गहराई से समझें, अच्छे से समझें। विदाउट नॉलेज ऑफ टेंस आप कभी भी एक्टिव से पैसिव में या डायरेक्ट टाइम में चेंज करना सीख नहीं पाएंगे। यही नहीं, कई भाई बहन कहते हैं सर हमें स्पोकन इंग्लिश सिखा दीजिए। तो मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि मैं दे दिया और आप सब भटक गए। ऐसा नहीं होगा, हमारे यहाँ शॉर्टकट नहीं है, नो शॉर्टकट।
परिश्रम करिए, अच्छे से करिए, डिटेल में करिए, आप बन जाएंगे मास्टर। बस करते रहिए जो आपको कहा जाए। हम 1 घंटा अगर यहाँ पढ़ाते हैं तो कम से कम 2 घंटे लग जाए, उसको टाइम दीजिए इस चैप्टर को समझने में, एक्सरसाइज करने में, तब आप मास्टर बनेंगे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। कई बच्चे कहते सर इसी में क्या है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। इसका मतलब है शाब्दिक अर्थ ही लगेगा, रोम की रचना, रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा इसका अर्थ नहीं है शाब्दिक अर्थ। इसका अर्थ है कोई भी कार्य धीरे धीरे अनवरत जो होता है, लगातार जब होता है तब सफलता मिलती है। कार्य धीरे होत है, कार्य धीरे होत है, काहे होत अधीर। कार्य धीरे होत है, काहे होत अधीर। समय आय तरुवर फरे, खेतिक सींचो नीर। समय आय तरुवर फरे, खेतिक सींचो नीर। आराम से करिए, धीरे धीरे करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। उस दोहे का पूरा सारांश यही है। क्लियर? तो उसका ध्यान रखिए। चलिए हम देखते हैं दोबारा, आपको मल्टीपल स्टेटमेंट में बताया दिया था और सारे क्लियर करना चाहेंगे इन फॉर्मूले के माध्यम से। सेंटेंस यहां पर लिखा है, मान लीजिए फिर से लेते हैं, ही बीट्स हर लिखा है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, बस सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, हर हो जाएगा शीप, और ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, ही बन जाएगा हिम। तो स्थान बदलेगा, शी आएगा यहाँ, हिम जाएगा यहाँ, यानी हमने यहाँ शी शुरू में किया और हिम को यहाँ किया, लास्ट में ले गए। ठीक, अब लास्ट हमारा क्या कहता है, यानी कि तीसरा स्टेप, वन ऑफ द वर्ब टू बी इज यूज्ड, यानी वर्ब टू बी हम चौथा स्टेप, सॉरी हमने वर्ब टू बी यूज किया, सीक्वेंस का क्या आएगा, इज आएगा। ये था आपका तीसरा स्टेप, सॉरी ये था आपका चौथा स्टेप। ठीक, लिख दिया आपने। अब इसके अनुसार अगला स्टेप, यानी ये चौथा था, ये पांचवा हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीट का थर्ड फॉर्म, बीट बीट बीटन, यानी बीटन होता है, यहाँ लिखेंगे बीटन। ये हो गया आपका पांचवा स्टेप। छठवां स्टेप बाय लगाना होता है, यहाँ से बन गया सी इज बीटन बाय हिम। क्या बना, इस सेंटेंस का जो अफर्मेटिव था पैसिव वॉइस बना, ये था एक्टिव और ये हो गया पैसिव। ठीक, ठीक है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का। चलिए नेगेटिव बात करते हैं। अभी मैंने बताया था जिस भाई बहन को फर्स्ट बनाना आएगा वो नेगेटिव आराम से रहेगा, कुछ नहीं करना। ये जो थर्ड फॉर्म है इसको ना लगाइए, क्या बनेगा, लिख दीजिए, शी इज नॉट बीटन बाय हिम। शी इज नॉट बीटन बाय हिम, ये बन गया आपका नेगेटिव उसी का। अच्छा, आप देखिए यस नो की बात करते हैं, कुछ नहीं करना, जो सेंटेंस था यही सेंटेंस है, इस टेंस में जो इज था इसको बाहर कर दीजिए और फिर लिखिए इज शी बीटन बाय हिम हो गया, और लास्ट में समाप्त कर दिए, ये बन गया यस नो क्वेश्चन। यहीं पर लिख दीजिए नेगेटिव यस नो क्वेश्चन, नेगेटिव यस नो क्वेश्चन। क्या करना है, नॉट लगा रहे कहां, पहले क्या बनेगा, इज शी नॉट बीटन बाय हिम। अब बात करेंगे डब्ल्यूएस क्वेश्चन की, कुछ नहीं करना, क्यों डब्ल्यू कोई भी नहीं दिए, हमने बताया था 11 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से, व्हेन, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, whom, whose, what, which। एक बार फिर सुनिए, व्हेन, when, how, why, who, whom, whose, what, which, how many, how much। जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी क्वेश्चन को शुरू में कर दीजिए, शेष ऊपर वाला लगा दीजिए। मान लीजिए हमने लिया वाई, यहाँ वाई लगाइए, उसके बाद ऊपर का सेंटेंस वाई इज शी बीटन बाय हिम हो गया, वाई शी बीटन बाय हिम। लास्ट में क्वेश्चन
मार्क। अब बात करेंगे नेगेटिव WH क्वेश्चन। क्या होगा? सब कुछ वही, नॉट है भाई, कहां थर्ड फॉर्म की पहले क्या हो जाएगा? Why is she not beaten, beaten, beaten by him? ये हो गया आपका, यहां से चल रहा है, क्या हो गया? Why is she not beaten by him? ये हो गया नेगेटिव WH क्वेश्चन। ठीक, इस तरह से मैंने बताया, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो नेगेटिव क्वेश्चन डुप्लीकेशन सारे आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ठीक, एनी डाउट? नो डाउट। सो नोट डाउन और टेक द स्क्रीन शॉट। क्लियर? इस तरह से मैंने आपको आज बताया कैसे चेंज करें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। I think the video will be longer if I continue more. So I would like to stop here. Anyway, my suggestion is, my advice is, you just have any grammar book, maybe of K.P. Thakur or Rainer Martin's book, High School English Grammar and Composition, or any other book, maybe Lucent or maybe Arihant. Clear? Any book you have at home, you just go through the exercises that are given there, you solve them. The more you practice, the more you learn. Okay? Perfect practice makes a man perfect. So many times I have told you, practice more and more. I told you that if I teach you here 1 hour, at least 2 hours to spare for yourself if you want to be master in that particular subject. So practice more and more. So that's enough for today. Till I make and upload another video, just you keep on smiling, laughing and practicing more and more. Now it's time to say to all of you, bye bye, see you, take care.